क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि रात के 2 बज रहे हैं और आप अभी भी फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है और दिमाग में एक अजीब सा ब्रेन फॉग, कहें कि एक खालीपन महसूस हो रहा है। आपने यूजुअली शुरू तो किया था स्ट्रेस को कम करने के लिए, लेकिन 1 घंटा कुछ देर के बाद में रिलीफ बिल्कुल एम्प्टी या खोखला सा लगने लगता है। ये वीडियो बिल्कुल पॉर्न एडिक्शन रिकवरी के लिए है। मैं आपको साइंस बैक्ड और राइट स्टेप्स और डायरेक्शंस गाइड करूंगा। ये विल पावर की कमी नहीं है, ये एक करैक्टर की गलती भी नहीं है, कहें तो ये एक बायोलॉजिकल हाईजैक है। डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप हूँ। अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस नीलम हॉस्पिटल और ओशो स्पेस में ऐसे केस अक्सर देखता हूँ। 2025-26 की एक रिसर्च कहती है पॉर्न एडिक्शन दिमाग को बिल्कुल वैसे ही अफेक्ट करता है जैसे कि कोई भी नशा। इसे समझने के लिए अपने दिमाग को एक कार की तरह सोचिए। इसमें एक गैस पेडल है जो डोपामिन रिलीज करता है और एक ब्रेक्स है जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। जब हम डिजिटल नोवेलिटी का ओवर यूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग के जो एक इंटरनल ब्रेक्स हैं वो घिस जाते हैं। साइंस में इसे कॉर्टिकल हिप्पोफ्रंटलिटी कहते हैं। आप एक बुरे इंसान नहीं है, बस आपके दिमाग के ब्रेक्स कहें तो एक कमज़ोर हो गए हैं। रिकवरी कोई सीधी लकीर नहीं है, इसे 6 स्टेजेस में देखते हैं। पहला है प्री कंटम्पलेशन, जब आपको लगता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा है कंटम्पलेशन, जब आपको ब्रेन फॉग या सोशल एंग्जाइटी इनिशियल साइंस लगते हैं। तीसरा कहें तो प्रिपरेशन, जब आप बदलाव में सोचते हैं, जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। चौथा एक्शन, जब आप अपनी पुरानी हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए एक नए पैटर्न्स को एक हेल्दी हैबिट से उसको रिप्लेस करते हैं। पांचवा मेंटेनेंस, जब आप ये लाइफस्टाइल को अपने जीवन का एक अंग बना लेते हैं। छठा भी पांचवें का पार्ट है जिसको हम रिलैप्स कहते हैं। इसे हम फेलियर नहीं, इसमें एक लर्निंग फेज कहते हैं। ये सिर्फ एक डाटा पॉइंट है जो बताता है कि जीवन में अभी भी कौन सा ट्रिगर अभी भी बाकी है। ज़्यादातर लोग कहते हैं अर्ज से लड़ो, फाइट करो, लेकिन ऐसा प्रोफेशनल साइकोथेरेपिस्ट और मेडिटेशन फैसिलिटेटर, मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूँ। वह है विटनेसिंग, जिसे हम कहते हैं साक्षी भाव। उस अर्ज को दबाए नहीं, सप्रेस मत करें, क्योंकि जो भी चीज़ दबाई जाती है वो और ज़्यादा ताकत के साथ वापस लौटती है। जब भी अर्ज आए तो बस शांत बैठ जाएं, उसे एक लहर वेव की तरह अंदर उठते हुए देखिए और कुछ देर के बाद में कितनी लहर हो वो गिर जाएगी और आप अपने दिमाग में एक गैप पैदा करेंगे उस अर्ज में और उस एक्शन के बीच में। और मेरी क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी सेशंस में हम इसे सबकॉन्शियस जीपीएस को रीप्रोग्राम करते हैं ताकि आपका दिमाग स्ट्रेस में फ़ोन की जगह अवेयरनेस को चुने। आज से ही आप ये 3 माइक्रो हैबिट्स भी स्टार्ट कर दीजिए। पहला, सुबह की शुरुआत एक्टिव डायनेमिक मेडिटेशन से करें। सुबह डायनेमिक मेडिटेशन के 2 स्टेप्स, क्योटिक ब्रीदिंग और कैथारसिस, आपके शरीर की स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। दूसरा, 5 मिनट का गैप रूल, जब भी अर्ज उठे सिर्फ 5 मिनट वेट करें और अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। यह आपके दिमाग को उन ब्रेक्स को फिर से मजबूत करता है। और तीसरा, रात को फ़ोन को कमरे के बाहर रखें। थका हुआ दिमाग कभी भी डिसीजन नहीं ले पाता। हमारा दिमाग बदल सकता है, इसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे आपके दिमाग में ये हैबिट सीख ली, आप अपनी लाइफ को एक नई डायमेंशन से देखेंगे। आपकी पुरानी चहक, पुरानी उमंग, फोकस, एकाग्रता, रिलेशनशिप में सब चीज़ों में पॉजिटिविटी पाएंगे। आप जीरो से शुरुआत नहीं कर रहे, आप अपने एक्सपीरियंस से शुरुआत कर रहे हैं। रिकवरी परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, एक ट्रांसफॉर्म होने के बारे में है। मैं डॉक्टर संदीप हूँ। osospace.com पर 1-to-1 सेशन के लिए विजिट करें। नमस्ते।